अब आ रही है, देखो। चलिए बात करते हैं इंटेलिजेंस की। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो मैंने अभी आपसे कहा कि इंटेलिजेंस को हम एक वर्ड में नहीं बांट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्ट में हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि बुद्धि को एक क्षमता के रूप में, एक सीखने की क्षमता के रूप में, और जो है समायोजन की क्षमता में और इमेजिनेशन के उसमें देखा गया है। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की। जब हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हमारे पास आती हैं, क्या आती हैं, 6 प्रकार की। आज हम थ्योरीज के सिद्धांतों की बात करेंगे कि अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से हमें क्या की है, इंटेलिजेंस के बारे में बताया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत। चलिए भाई, तो नोट डाउन करेंगे पहले, फिर समझते हैं किस थिंकर ने किस तरह की थ्योरी हमें दी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 प्रकार की थ्योरी, यानी कि 6 थिंकर जिन्होंने हमें अलग अलग तरीके से क्या बताया, इंटेलिजेंस को डिफाइन किया। तो भाई चलिए, तो बात करते हैं। चलिए सबसे पहले लेंगे वन फैक्टर थ्योरी। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, वन
चलिए बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की। तो आज हम जो है यहाँ पर 6 थ्योरीज को पढ़ेंगे, अलग अलग थिंकर्स के नाम से हम इनको जानते हैं। और सबसे पहला हमारा, जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है वो थ्योरीज से रिलेटेड ही होता है। तो सबसे पहली थ्योरी हमारे पास आती है वन फैक्टर थ्योरी, जो कि बिनेट की देन है। अगर आपसे पूछा जाए बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया, तो बुद्धि का एक सिद्धांत जो दिया है वो बिनेट ने दिया है। टू फैक्टर थ्योरी जो हमें दी है वो स्पेयरमैन ने दी है। और अगर हम बात करें मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, यानी कि बुद्धि बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनी है, इसकी बात करते हैं थर्स्टन। और अगर हम बात करें ग्रुप फैक्टर थ्योरी की, तो समूह तत्व का जो सिद्धांत हमें दिया है वो हमें दिया है थर्स्टन ने, जिसे हम PMA के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? PMA के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं गार्डनर की, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हमें दी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने हमें दिया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हमारे पास किसका है? गार्डनर का है। और एंड में हमारे पास आते हैं गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने हमें थ्योरी सिद्धांत नहीं दिया, गिलफोर्ड ने हमें स्ट्रक्चर बताया कि जो हमारी ये बुद्धि है ये वर्क कैसे करती है। तो आज हम इन्हें एक एक करके जानेंगे कि बुद्धियां जो है कैसे वर्क करती हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें सबसे पहले जो है वन फैक्टर थ्योरी। तो सबसे पहले हम इसमें क्या ले रहे हैं? वन फैक्टर थ्योरी। वन फैक्टर थ्योरी वाले थिंकर्स ने क्या कहा इसके बारे में? तो पहली थ्योरी हमारी क्या है? वन फैक्टर थ्योरी। हमारे पास क्या आती है? वन फैक्टर थ्योरी, जो कि बनाई किसने थी? बिनेट ने। इसे हम एक कारक या तत्व का सिद्धांत कहते हैं। इसका कहते हैं एक कारक या तत्व का सिद्धांत कहते हैं। और ये क्या होती है इसमें? चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो इस थ्योरी को बनाने वाले कौन है? बिनेट। और इनके दो फ्रेंड थे जिनका नाम था टर्मन और एक का नाम था स्टर्नबर्ग। ठीक है, तो इनको जानते हैं। इन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू हिम, लिखिए थोड़ा सा इसके बारे में। चलिए, तो समझते हैं कि बुद्धि क्या है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि जो बिनेट हैं, इन्होंने इस थ्योरी को बनाया, लेकिन इनके दो फ्रेंड थे टर्मन और स्टर्नबर्ग। इन्होंने इनको पूरा सपोर्ट किया। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो क्या है? वन कॉमन मेंटल एबिलिटी है। क्या है? वन कॉमन मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, क्या है? वन कॉमन मेंटल एबिलिटी है, एक सामान्य मानसिक क्षमता है। क्या है? एक सामान्य मानसिक क्षमता है। यानी कि ये बुद्धि को एक सामान्य मानसिक क्षमता मानते हैं जो सभी में विद्यमान है। और इनके अनुसार हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान कैसे कर पाते हैं? क्योंकि हम सबके पास क्या है? एक कॉमन मेंटल एबिलिटी है। हम सबके अंदर क्या पाई जा रही है? हमारे अंदर पाई जा रही है, सभी के अंदर क्या पाई जा रही है? समस्याओं को समाधान करने वाली एक इकाई के रूप में है।
उन्होंने इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस नहीं कहा, उन्होंने एक सामान्य क्षमता के रूप में देखा। तो एग्जाम में पूछते हैं कि बुद्धि को एक सामान्य तत्व के रूप में देखने वाले थिंकर्स कौन है। तो बुद्धि को एक सामान्य तत्व के रूप में देखने वाले थिंकर्स हमारे पास कौन है, बिनेट है। चलिए इसी प्रकार बात करते हैं तो हमारे पास आती है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी क्या कहती है भाई, द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक या तत्व का सिद्धांत। चलिए बात करते हैं जी और एस की। जहां पहले वाले थिंकर्स ने कहा कि इनबोर्न है, एक सामान्य मानसिक क्षमता है, वहीं स्पेयरमैन जो है, स्पेयरमैन कहते हैं कि हमारे अंदर एक सामान्य क्षमता तो है ही, लेकिन साथ ही हमारे अंदर क्या पाई जाती है, हमारे अंदर एक विशिष्ट क्षमता भी देखने को मिलती है। इसकी बात किसने की, स्पेयरमैन ने की। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जी टाइप की इंटेलिजेंस क्या होती है, ठीक है, एस टाइप की इंटेलिजेंस क्या होती है। तो जी टाइप की इंटेलिजेंस जो होती है वो जर्नल होती है, सामान्य बुद्धि की बात करते हैं। एस टाइप की जो होती है वो विशिष्ट बुद्धि की बात करता है। तो जो जी है वो इनबॉर्न है, जन्म से आया है, परमानेंट है, आप उसे बदल नहीं सकते, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन वो उसी के साथ में ही हमारे अंदर क्या होता है, एस होता है। हम देखिए हर कोई एक जैसा टीचर्स नहीं है, इंजीनियर नहीं है, सभी क्या है, अलग अलग है। लेकिन जन्म से ही डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर बनकर नहीं आए थे, सब क्या थे, अलग अलग थे, लेकिन बने तो कॉमन में से ही हैं। तो हमारा एस जो होता है वो क्या होता है, वो बदलता रहता है, लेकिन जी जो है वो हमेशा कॉमन फैक्टर की तरह रहता है। यानी कि एक ही पर्सन में क्या रहती है, जी भी पाया जाता है और एक एस भी पाया जाता है। जी वो फैक्टर है बुद्धि का जो हमें जन्म से मिला है, जो गॉड गिफ्टेड है, जो कि आप बदल नहीं सकते हो कि एक उसमें आपको मिला है।
अब इन दो पहले वाले थिंकर्स ने बुद्धि को एक सामान्य तत्व के रूप में देखा, दूसरे जो थिंकर हमारे पास आ रहे हैं उन्होंने किसके रूप में देखा है, उसे टू फैक्टर्स के रूप में देखा, यानी कि बुद्धि के अंदर दो तत्व पाए जाते हैं, एक सामान्य तत्व पाया जाता है और एक विशिष्ट तत्व पाया जाता है। जो सामान्य तत्व है वो जन्म से ही आया है, यानी कि बुद्धि नाम की चीज भगवान ने हर किसी को दी है, जिसे आप सामान्य बुद्धि कह सकते हो। वो बात अलग है कि सबका IQ लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन एस हमें क्या करता है, भीड़ में से अलग करता है, यानी कि लेकिन ये जी एस आया तो हमारा किस में से है, जी में से ही आया है। 2014 और जो 16 का पेपर था तो उसमें सीटेट में पूछा गया कि 4 स्टेटमेंट दी गई थी, आपसे पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट सही है कि जी जो है क्या एक ही इंसान के अंदर जी भी है, एस भी है। जी हाँ, हर एक इंसान के अंदर जी भी है, एक सामान्य बुद्धि तत्व जो गॉड गिफ्टेड है, जो भगवान ने हम सबको दी है। IQ लेवल भले ही हमारा सबका अलग अलग हो, लेकिन एक बुद्धि नाम का तत्व भगवान ने सबको देकर भेजा है। लेकिन उसी तत्व में से हम अपने एस को पहचानते हैं कि उसी में से हम डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ही पर्सन में जी और एस दोनों तत्व पाए जाते हैं। इस इन्हीं अब इनकी बात को क्रिटिसाइज करते हुए तीसरे थिंकर हमारे पास आए कौन आए, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कहा कि बात ठीक है कि एक तत्व है या दो तत्व है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो एक जो बुद्धि नाम का जो तत्व हम सबके अंदर है उसमें एक फैक्टर नहीं है, उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं आपके मल्टीपल फैक्टर्स। क्या पाए जाते हैं उसमें, उसमें पाए जाते हैं आपके मल्टीपल फैक्टर्स। कौन कौन से मल्टीपल फैक्टर्स पाए जाते हैं, एग्जाम में हमसे पूछा गया थ्योरीज ऑफ जो है ऑटोमेस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि परमाणुवादी बुद्धि का सिद्धांत हमें किसने दिया। अब ये परमाणुवादी यानी कि ऑटोमेस्टिक थ्योरी होती क्या है, तो इसको समझेंगे। तो सबसे अब हम आ गए हैं तीसरे फैक्टर पर, हम बात करते हैं मल्टीपल फैक्टर थ्योरी की। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मल्टीपल फैक्टर थ्योरी की। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी क्या कहती है, बहुकारक तत्व क्या कहता है, जो कि किसका है भाई, जो कि हमारे पास किसका है, थॉर्नडाइक का है। तो नोट डाउन करिए जल्दी से, ये किसका है हमारे पास, थॉर्नडाइक का है। क्या कहते हैं थॉर्नडाइक इसमें, इन्होंने कहा कि बुद्धि एक तत्व या दो तत्व से नहीं बल्कि क्या बनती है, मल्टीपल फैक्टर से बनती है। किससे बनती है, मल्टीपल फैक्टर से बनती है। हम यहाँ पर देखेंगे मल्टीपल फैक्टर थ्योरी कैसे बनती है। तो देखिए इनका डायग्राम अगर मैं कुछ इस तरह से बनाऊं तो गलत नहीं होगा। इन्होंने कहा कि बुद्धि कुछ इस टाइप की है, अगर इनके तो हम समझे तो उन्होंने बुद्धि को कुछ इस तरह से देखा। इन्होंने कहा जो इंटेलिजेंस है, ये जो बुद्धि जिससे हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, सुबह से लेकर S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S जो 9 और S10 जो है, यानी कि बुद्धि एक तत्व से नहीं बल्कि हमारा जो S है वो एक नहीं है, वो अलग अलग है। तो जैसे एक छोटा, इन्होंने हमें एक उदाहरण देकर बताया कि जैसे एक परमाणु बम छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है, वैसे ही हमारी बुद्धि भी एक एस से मिलकर नहीं बनती है बल्कि बहुत सारे एस को मिलाकर बनती है। इसीलिए इनकी थ्योरी को क्या कहा गया, इनकी थ्योरी को ऑटोमेस्टिक थ्योरी का नाम दिया गया। यूपी टेट और सी टेट दोनों के पेपर 1 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि ऑटोमेस्टिक थ्योरी किसकी है। ऑटोमेस्टिक थ्योरी, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं परमाणुवादी सिद्धांत, बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत। अब ये सच में परमाणु नहीं है, इन्होंने एक उदाहरण देकर बताया, इसीलिए इन्होंने इसको परमाणुवादी सिद्धांत कहा कि बुद्धि का क्या है, ये परमाणुवादी सिद्धांत है। क्या है ये, बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू हिम बुद्धि जो है वो क्या है, बुद्धि बहुत ही स्वतंत्र स्वतंत्र मानसिक मानसिक क्षमताओं का समूह है जिसका जिसका एक मानसिक क्षमता से एक मानसिक क्षमता से दूसरी मानसिक क्षमता से कोई संबंध नहीं है, दूसरी मानसिक क्षमता से कोई संबंध नहीं है, संबंध नहीं है
कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हम सुबह से लेकर शाम तक कितने सारे काम करते हैं, लेकिन हमारा जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ या आप पढ़ रहे हो, तो क्या है जो हमने सिर्फ एक ही काम नहीं कर रहे, हम सुबह से लेकर शाम तक कितने सारे अलग अलग विशिष्ट तरह के, एस क्या है, स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, यानी कि हमारी ये जो मानसिक क्षमता है, ये जो हमारी बुद्धि है, वो एक या दो तत्व के काम नहीं करती है, वो क्या करती है, वो मल्टीपल फैक्टर्स में काम करती है। मल्टीपल मतलब बहुत सारी स्वतंत्र मानसिक प्रक्रियाएं। एक ही इंसान पढ़ा भी सकता है, पढ़ भी सकता है, खाना भी बना सकता है, डांस भी कर सकता है, म्यूजिक भी कर सकता है, यानी कि हमारे अंदर एक तरह की क्षमता नहीं है, हमारे अंदर क्या पाई जाती है, मल्टीपल फैक्टर्स पाए जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर बहुत सारी मानसिक क्षमताएं पाई जाती हैं, और हमारी एक क्षमता का दूसरी क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये जो हमारा माइंड है, ये जो हमारी बुद्धि है, वो किसी एक तत्व से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि वो किससे मिलकर बनी है, बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए इसे ऑटोमिस्टिक थ्योरी यानी कि कहा गया है। तो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी में थॉर्नडाइक ने कहा, स्पेयरमैन की को क्रिटिसाइज करते हुए कहा, जहां स्पेयरमैन ने कहा कि बुद्धि में एक सामान्य तत्व पाया जाता है जो कि गॉड गिफ्टेड है, और दूसरा तत्व हमारा एस होता है, जो क्या करता है, जो क्या करता है उसमें उसमें क्या करता है, एस हमारा हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलता है। मैंने जैसे भी बताया, एस हमारा जो भी हम हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, हमारा एस वो है, और ये समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, एस बार बार चेंजेबल होता है, लेकिन जो भगवान ने सामान्य बुद्धि हमें दे दी वो हमेशा एक ही रहती है। लेकिन थॉर्नडाइक कहते हैं, स्पेयरमैन से कहते हैं कि एक एस नहीं है, खाली एक विशिष्ट क्षमता नहीं है, हमारे अंदर मल्टीपल एस पाए जाते हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति स्वतंत्र मानसिक प्रक्रियाओं से मिलकर बना है। किससे बना है? स्वतंत्र मानसिक प्रक्रियाओं से मिलकर बना हुआ है। अब इनको क्रिटिसाइज करते हुए हमारे पास फोर्थ जो थिंकर आए, वो आए थॉर्स्टन, जिनकी थ्योरी का नाम क्या है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। उनकी थ्योरी का नाम क्या है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी का नाम दिया। उन्होंने कहा बुद्धि के क्या बनते हैं, समूह बनते हैं। क्या बनते हैं? बुद्धि के समूह बनते हैं। कितने समूह बनते हैं? 7 समूह बनते हैं। इसीलिए इसे समूह तत्व का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूह तत्व का सिद्धांत कहा जाता है। समूह तत्व का सिद्धांत जो दिया, इसमें इन्होंने हमें 7 टाइप्स के एबिलिटीज की बात की। कितने प्रकार की, एग्जाम में पूछा जाता है कितने प्रकार की हैं, इनकी इनके अकॉर्डिंग एबिलिटीज 7 प्रकार की हैं, जिन्हें इन्होंने नाम दिया पीएमए का। पीएमए की फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। पीएमए की फुल फॉर्म है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसे आप हिंदी में कह सकते हो प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। प्राथमिक मानसिक क्षमता, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? प्राथमिक मानसिक क्षमता कह सकते हैं। चलिए पीएमए की बात करते हैं। पीएमए में अब इनमें 7 तरह की क्षमताएं कौन कौन सी हैं, एग्जाम में पूछी जाती है। करेक्ट में भी पूछ लेते हैं, इनकरेक्ट में भी पूछ लेते हैं कि 7 तरह की मानसिक क्षमताएं क्या है। क्वेश्चन कहते हैं कि हमारे नियर बाय 7 प्रकार के समूह वाले लोग रहते हैं। कितने प्रकार वाले लोग रहते हैं? 7 प्रकार की क्षमताओं वाले लोग रहते हैं। ये बात किसने की? थॉर्स्टन ने की। किसने की है? ये थॉर्स्टन थ्योरी के नाम से जानी जाती है। तो ये 7 प्रकार के लोग हमारे पास कौन है? पहले वो लोग हैं जिनके अंदर वर्बल, याद रखिएगा, जिनके अंदर क्या आती है? वर्बल कॉम्प्रीहेंशन है, यानी कि जिनके अंदर सबसे पहले क्या पाई जा रही है? वर्बल। पहले लिख लीजिए, फिर एक बार समझते हैं इसको। कॉम्प्रीहेंशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं शाब्दिक बोध। क्या कहते हैं? हिंदी में आप इसे कहते हैं शाब्दिक बोध। दूसरा हमारे पास आता है
चलिए, तो बात करेंगे पीएमए की। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट है जो कि एग्जाम में आता है। पहली बात तो आपसे पूछा जाता है कि थ्योरी का जो पीएमए पार्ट है वो किसने दिया। पीएमए यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात कौन करते हैं, थॉर्स्टन करते हैं। और ये कितने टाइप्स की हैं, 7 टाइप्स की हैं। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का मतलब होता है प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, वे क्षमताएं जो हमारे नियर बाय बड़ी मात्रा में दिखाई देती है। अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो अकॉर्डिंग टू थॉर्स्टन हमारे नियर बाय यानी कि हमारे चारों तरफ 7 प्रकार की क्षमताओं वाले लोग हैं। पहले में कौन आते हैं, पहले में वो लोग आते हैं जो वर्बल कॉम्प्रीहेंशन यानी कि शब्दों पर पकड़ अच्छी रखते हैं, जैसे कि टीचर्स, है ना। अगर आपसे पूछा जाए टीचर के अंदर कौन सी वो होती है, तो टीचर्स हो गए, काउंसलर्स हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए। इनके अंदर क्या पाई जाती है, इनके अंदर पाई जाती है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन यानी कि शाब्दिक बोध क्षमता उन व्यक्तियों में पाई जाती है जिनकी शब्दों पर पकड़ अच्छी होती है। इसमें राइटर्स आ जाते हैं, पोइट्स आते हैं, टीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके पॉलिटिकल लीडर्स आ जाते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में वो आते हैं जिनकी गणना संबंधी यानी कि मैथ्स का पार्ट अच्छा होता है, काउंटिंग, कैलकुलेशन, अंकों पर पकड़ अच्छी होती है, जैसे कि सीए, चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, वो आ जाते हैं। वर्ड फ्लुएंसी में लैंग्वेज टीचर्स आते हैं जिनकी भाषा पर पकड़ अच्छी होती है। अगर आप इनमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में बनकर आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज, कौन सी एबिलिटी वर्क कर रही है, तो जो लैंग्वेज टीचर्स होते हैं उनके अंदर, जो भाषा अध्यापक है उनके अंदर कौन सी पाई जाती है, वर्ड फ्लुएंसी यानी कि भाषा पर पकड़ अच्छी पाई जाती है। मेमोराइजिंग एबिलिटी, याद रखने की क्षमता, इसके अंदर रोट लर्नर्स पाए जाते हैं। जो रोट लर्नर्स होते हैं, रोट लर्नर्स कौन होते हैं, जो चीज़ों को बहुत देर तक, लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। फिर आती है स्पेशल एबिलिटी, स्थानिक क्षमता। इसके अंदर जो टाइम एंड डिस्टेंस का पता लगा लेते हैं, तो इसमें ऑल ड्राइवर्स को हम काउंट कर सकते हैं। सीटेट के और यूपीटेट के एग्जाम में पूछा गया, एक पायलट है, प्लेन चला रहा है, प्लेन चलाते समय अकॉर्डिंग टू थॉर्स्टन उसकी कौन सी एबिलिटी वर्क कर रही है, तो भाई उसकी टाइम एंड डिस्टेंस, पायलट है तो उसके अंदर कौन सी एबिलिटी वर्क कर रही है, स्थानिक क्षमता काम कर रही है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन में वो लोग आते हैं जो सामने की चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जैसे कि पुलिस वाले हैं, सीआईडी जो होते हैं, जो भी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी कि हमारे नियर बाय कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रत्यक्षात्मक चिंतन कर लेते हैं। रीजनिंग में कौन आ जाते हैं, जो डिबेट्स करते हैं, याद रखिएगा रीजनिंग में कौन से आ जाते हैं, रीजनिंग में वो आते हैं जैसे कि लॉयर्स हो गए, जजेस हो गए, इनके अंदर क्या है, तर्क वितर्क करने की क्षमता। पॉलिटिकल लीडर्स को भी ले सकते हैं। यानी कि इसको हम कैसे याद रखेंगे, क्वेश्चन हमारा रियल लाइफ से लिंक्ड आएगा और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी एबिलिटी वर्क कर रही है। तो हमने कौन सी देखी, हमने देखा ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, थॉर्स्टन थ्योरी है, समूह तत्व का सिद्धांत है, 7 टाइप्स की एबिलिटीज की बात करते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के नाम से जाने जाती हैं। 7 प्रकार के वो लोग हैं जिनकी शब्दों पर पकड़ अच्छी है, जिनकी नंबर्स पर पकड़ अच्छी है, जिनकी शब्द प्रवाह यानी कि भाषा पर पकड़ अच्छी है, मेमोराइजिंग, याद करने की क्षमता अच्छी है। नियर बाय वो लोग हैं जो टाइम एंड डिस्टेंस, अगर हमें कहीं जाना होता है ना तो हम अपना गूगल मैप जो है यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप पुराने ड्राइवर से मिलोगे तो वो टाइम एंड डिस्टेंस देख के आपको बता देंगे पूरा का पूरा कंफर्म कि कितना टाइम लगेगा। तो ये उनकी एबिलिटी है, ये उनकी क्षमता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, सीआईडी वगैरह, अभी आपने देखा हमारे सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं बहुत सारे केसेस हुए हैं, हमें तो कोई भी यूँ कर देगा कि हाँ ये हुआ था, लेकिन जो सीआईडी वो क्या करते हैं, पूरी चीज़ों को ऑब्जर्व करके क्या करते हैं, पूरी उसका पता लगा लेते हैं। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो तार्किक योग्यता की बात हो रही है, तर्क की बात हो रही है। तार्किक योग्यता में डिबेट्स करने वाले लोग आते हैं, क्या आते हैं, डिबेट्स करने वाले लोग आते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, 7 टाइप्स की एबिलिटी है। क्या है ये, हमारी 7 टाइप्स की एबिलिटी है। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस को लेकर, जो सबसे सही हमें थ्योरी दी थी वो है हमारे पास गार्डनर की थ्योरी। एग्जाम चाहे यूपीटेट का हो, सीटेट का हो, एमटेट का, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। अब हम बात करेंगे किसकी, मल्टीपल इंटेलिजेंस की। इसकी बात करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस की। चलिए मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है देखते हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। कितने प्रकार की बुद्धि दी थी इन्होंने, 8 प्रकार की। जैसे थॉर्स्टन ने हमें क्षमताएं दी हैं, ऐसे इन्होंने हमें क्या दी, बुद्धि दी। इन्होंने कहा कि इंडिविजुअली डिफरेंसेस, हर व्यक्ति अपने आप में क्या है, अलग है। जब हर व्यक्ति अपने आप में अलग है तो बुद्धि भी हमारे अंदर क्या होगी, अलग ही होगी। सबसे सही और सबसे सही उसको डिफाइन करने वाले यही थे। पेपर में आता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है, एक गायक के अंदर कौन सी बुद्धि काम कर रही है, एक डांसर अगर क्लासिकल डांसर है तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि काम कर रही है। तो बुद्धि
बुद्धि को सही ढंग से डिफाइन करने वाले कौन है? गार्डनर हैं। तो बात करेंगे गार्डनर्स थ्योरी की, जिसे मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है, जिसे मल्टीपल किसके नाम से जाना जाता है? ये हमारी कौन सी थ्योरी है? ये है हमारी गार्डनर्स थ्योरी। हमारी कौन सी थ्योरी है? ये है हमारी गार्डनर्स थ्योरी। चलिए बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि बुद्धि अलग अलग तरह की, इंडिविजुअली डिफरेंसेस हैं। हर व्यक्ति अपने आप में क्या है? अलग है। जब हर व्यक्ति अलग है तो बुद्धि भी क्या होगी? अलग अलग ही होगी। यानी कि ये इंटेलिजेंस में किसको इंपॉर्टेंस देते हैं? इंडिविजुअली डिफरेंसेस को इंपॉर्टेंस देते हैं। इनके अकॉर्डिंग कितने प्रकार की इंटेलिजेंस है? 8 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 8 प्रकार की पाई जाती है। इनसे क्वेश्चन बनता है, तो फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, फिर समझते हैं कि ये क्या है। 8 प्रकार की इंटेलिजेंस क्या है? पेपर में क्या होता है? 3 थॉर्स्टन की दे देते हैं और 1 गार्डनर की, या 3 गार्डनर की 1 थॉर्स्टन की। तो याद रखिएगा, गार्डनर ने इंटेलिजेंस को एबिलिटीज के रूप में देखा था, लेकिन जो गार्डनर हैं वो क्या कर रहे हैं? बुद्धि को बुद्धि के रूप में ही देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर बुद्धि काम करेगी वो हमारी आएगी लॉजिकल, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसे आप तार्किक गणितीय बुद्धि के नाम से भी जान सकते हैं। इसके नाम से जानते हैं? तार्किक गणितीय बुद्धि के नाम से जानते हैं। दूसरी हमारे पास आती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई बुद्धि। दूसरी हमारे पास क्या आती है? दूसरी हमारे पास आती है भाषाई बुद्धि। तीसरी हमारे पास आती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसे आप कह सकते हो संगीतमय बुद्धि। दूसरी हमारे पास क्या आती है? संगीतमय बुद्धि। फिर हमारे पास आती है स्थानिक बुद्धि। फिर हमारे पास आती है बोर्डली चलिए भाई, तो ये हमारे पास है 8 प्रकार की बुद्धियां। अकॉर्डिंग टू गार्डनर हमारे चारों तरफ 8 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। इनसे क्वेश्चंस कैसे कैसे आने हैं ध्यान से देखिएगा। तो समझकर पहली बात तो हमें ये याद होना चाहिए पूरी तरह से, कितने प्रकार की इंटेलिजेंस है? 8 टाइप्स की। सबसे पहले हमारे पास आती है लॉजिकल मैथमेटिकल। पहले वाली में एबिलिटीज में गणनाओं पर, कैलकुलेशन पर पकड़ अच्छी थी। यहाँ तो होल मैथ्स ही अच्छा है, यानी कि पूरी तरह से गणितीकरण यानी कि मैथ्स पर पकड़ अच्छी होना। जैसे आर्यभट्ट का नाम ले सकते हैं, रामानुजम का नाम ले सकते हैं। लिंग्विस्टिक में जिनकी भाषा पर पकड़ अच्छी है, जैसे कि लाइक टीचर्स हैं, पोइट्स हैं,
राइटर्स हैं। म्यूजिकल में लता मंगेशकर, नेहा कक्कड़, जिनके पास संगीत में बुद्धि पाई जाती है, जिनकी म्यूजिक पर पकड़ अच्छी है ना। स्पेशल में फिर से टाइम एंड डिस्टेंस, सारे ड्राइवर्स आ जाएंगे जिन्हें टाइम एंड डिस्टेंस की नॉलेज होती है, वो हमारे क्या होते हैं, वो उसमें हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस कहलाती है। बॉडली में जिनकी शरीर पर, जैसे डांसर्स हैं, है ना, जितने भी डांसर्स हैं उनके अंदर कौन सी है बॉडी, जितने भी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, खिलाड़ी हैं, वेट लिफ्टर्स हैं, जो भी फिजिकल वर्क करते हैं उनके अंदर कौन सी वाली पाई जाती है, बॉडली इंटेलिजेंस पाई जाती है, यानी कि शारीरिक गामक बुद्धि पाई जाती है, उनका उनके बुद्धि पर बहुत ही होता है। अब पैडागोजी के दो क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे पूछा जाता है कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है और इंट्रा क्या होती है। भाई ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन पैडागोजी का बनता ही बनता है। तो इंटरपर्सनल का मतलब होता है एक दूसरे को समझना, ठीक है। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को समझना। और जो है इंट्रा का मतलब होता है खुद को जानना। क्या हो जाएगा, खुद को जानना। चलिए, और नेचुरलिस्टिक में, प्राकृतिक बुद्धि में क्या आ जाएगा, जैसे कि फार्मर्स हैं जिनकी क्या होती है प्रकृति बुद्धि, यानी कि प्रकृति से जुड़े होते हैं, जैसे कि रामदेव है, हमारा आर्य जो हमारा आयुर्वेदा है, वो सब इसमें आ जाता है। तो गलत थोड़ी कह रहे, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो अपने नियर बाय इन्हीं लोगों को पाओगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जिनकी भाषा पर पकड़ अच्छी है, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं म्यूजिक में, बहुत लोग अच्छे हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, डांसर्स हैं, वेट लिफ्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि काउंसलर्स हैं, टीचर्स हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल साइंटिस्ट रिसर्च में जो लगे हुए हैं, इंट्रापर्सनल खुद को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं, नेचुरलिस्टिक जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक सबसे सही जो इंटेलिजेंस को, बुद्धि को डिफाइन किया वो हमें किसने किया, गार्डनर ने किया। गार्डनर ने कहा हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, जब हर व्यक्ति अपने आप में अलग है तो बुद्धि भी क्या होगी, अलग ही होगी। इनके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स की इंटेलिजेंस है, इनके अकॉर्डिंग 8 प्रकार की बुद्धि हमारे नियर बाय काम करती है। इसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास बच गए थिंकर गिलफोर्ड। गिलफोर्ड की थ्योरी बहुत बड़ी नहीं है, उन्होंने सिर्फ हमें ये बताया कि कैसे हमारी जो बुद्धि है, ये छोटा सा माइंड जो भगवान ने हमें दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसे SIO के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसको, इसको हम जानते हैं SOI, यानी कि जो है बात करेंगे किसकी, इनकी थ्योरी को किसके नाम से जाना जा रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। ये बुद्धि काम कैसे करती है, तो भाई बुद्धि हमारी 3 प्रकार से काम करती है। इसकी संरचना की बात करते हैं, ये इसकी बात करते हैं, संरचना की बात करते हैं। चलिए, तो नंबर 1 सबसे पहले हमारे पास आता है कंटेंट। हमारी बुद्धि कैसे वर्क करती है, सबसे पहले हमारे पास आता है विषय वस्तु। इसको मैं आप ही का एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी। दूसरा, हम फिर जब विषय वस्तु आती है तो उस पर ऑपरेशनल वर्क करना शुरू कर देते हैं, यानी कि सक्रिय हो जाते हैं। और तीसरा हमारे पास आ जाता है उसका प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। चलिए देखिए भाई, इसे बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। थिंकर कौन है इसके, इसके थिंकर हैं गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने कहा कि बुद्धि, सबसे पहले सारे थिंकर्स हमें थ्योरी दे रहे थे, अब पहली बार कोई ऐसा थिंकर आया है जिसने क्या कहा है कि बुद्धि वर्क कैसे करती है। तो जैसे मान लीजिए अभी आपका टारगेट यूपीटेट या सीटेट है, तो सबसे पहले आपके पास, आपकी बुद्धि के पास क्या है, विषय वस्तु है। चाहे वो आपका एग्जाम सीटेट का हो, चाहे वो एग्जाम आपका यूपीटेट का हो, उसके लिए आप डेली क्या कर रहे हैं, अपने माइंड में सक्रियाएं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, और जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपकी बुद्धि का क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट होगा, उत्पाद होगा। बुद्धि इसी प्रकार से काम करती है। बुद्धि 3 प्रकार से काम करती है। सबसे पहले बुद्धि के पास एक विषय वस्तु होता है, एक टॉपिक होता है, जिसे आप कंटेंट के नाम से भी जानते हैं, विषय वस्तु के नाम से भी जानते हैं। फिर हम उस पर बुद्धि का क्या करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। फिर जो हमारी बुद्धि का जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है, वो प्रोडक्ट कहलाता है। तो आज की क्लास में हमने जाना इंटेलिजेंस के बारे में। तो इंटेलिजेंस के बारे में हमने क्या जाना, पहली बात तो बुद्धि कोई एक ऐसा शब्द नहीं है जिसे आप एक शब्द में बांध सको। बुद्धि क्या है, बुद्धि एबिलिटीज है। अगर आप कहीं पे भी समायोजन कर पा रहे हैं, एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं, कुछ चीज को सीख पा रहे हैं और इमेजिनेशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहे हैं, इट मीन्स आपकी इंटेलिजेंस है। हमारी साइकोलॉजी में सबसे पहले इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया था बिनेट ने। बात करें थ्योरीज की, तो थ्योरीज में हमारे पास 6 सिद्धांत आते हैं। पहली बुद्धि को लेकर 1 फैक्टर थ्योरी है जो कि बिनेट ने बनाई है, 2 फैक्टर थ्योरी है जो कि स्पेयरमैन ने बनाई है, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है जो कि थॉर्नडाइक ने बनाई है,
ग्रुप फैक्टर थ्योरी है जो कि थॉर्स्टन ने बनाई है, और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है जो कि गार्डनर बनाई है, और जो स्ट्रक्चर दिया बुद्धि का वो हमें दिया गिलफोर्ड ने। तो सबसे पहले हमने जाना वन फैक्टर थ्योरी के बारे में। वन फैक्टर थ्योरी वाले 3 थिंकर्स हैं। पहली बात तो इनको बनाया था टर्मन ने, इसे आगे बढ़ाया किसने, इनके 2 दोस्त थे टर्मन और स्टर्नबर्ग, तीनों ने इसको मिलकर आगे बढ़ाया, और तीनों का एक ही कॉमन क्या है, स्टेटमेंट है। तीनों कहते हैं कि बुद्धि क्या है, एक सामान्य मानसिक क्षमता है, यानी कि बुद्धि क्या है, एक कॉमन मेंटल एबिलिटी है जो क्या करती है, सभी के अंदर सामान्य रूप से पाई जाती है। तो इन्होंने क्या कहा, जो आज हम समस्याओं का समाधान क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हम सबके अंदर क्या है, एक कॉमन मेंटल एबिलिटी पाई जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा इन लोगों ने कहा। इनको क्रिटिसाइज करते हुए स्पेरमैन ने कहा कि एक तत्व नहीं है, 2 तत्व हैं। जी तो है ही, जो सामान्य है, जो गॉड गिफ्टेड है, बाय बर्थ एक बुद्धि नाम का तत्व हम लेकर आए हैं, लेकिन हमारे अंदर एक विशिष्ट क्षमता भी होती है, एक स्पेसिफिक एबिलिटी भी होती है जो चेंजेबल होती है, जो समय के अनुसार क्या करती है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करती है, बदलती रहती है, जो नेचर के अकॉर्डिंग क्या करती रहती है, काम करती रहती है। ठीक है, चलिए फिर आती है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो कि थॉर्नडाइक की है, जिसे ऑटोमेस्टिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ऑटोमेस्टिक थ्योरी कहती है कि बुद्धि एक तत्व से मिलकर नहीं बनी है, बुद्धि बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, बुद्धि एक तत्व से मिलकर नहीं बनी है, बुद्धि कैसे बनी है, बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनी है। और ये तत्व क्या होते हैं, एक तत्व दूसरे तत्व से क्या है, अलग है। ठीक है, एक तत्व जो है वो क्या है, दूसरे तत्व से क्या है, अलग है। इसी तरह बात करें, हमारे पास आती है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसे हम पीएमए के नाम से जानते हैं। पीएमए प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं हैं। इसमें हमारी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन आता है, न्यूमेरिकल आता है, वर्ड फ्लुएंसी आती है, मेमोराइजिंग आती है, स्पेशल आती है, स्पिरिचुअल आती है, और हमारी रीजनिंग वाली आती है। इसके बाद और सही ढंग से डिफाइन करने वाले थिंकर गार्डनर आए, जिन्होंने कहा 8 प्रकार के लोग हैं। लॉजिकल, मैथमेटिकल, मैथ्स वाले लोग हैं जिनका होल मैथ्स अच्छा है, लिंग्विस्टिक भाषा पर पकड़ अच्छी है, म्यूजिकल जिनके अंदर संगीत में बुद्धि है, टाइम एंड डिस्टेंस वाले हैं, बॉडी कंट्रोल वाले हैं, एक दूसरे को समझने वाले हैं, खुद को जानने वाले हैं, और नेचर की समझ रखने वाले लोग। 8 प्रकार के लोग हमारे नियर बाय पाए जाते हैं। इसी तरह लास्ट जो थिंकर हमारे पास आए उनका नाम था गिलफोर्ड। उन्होंने कहा ये जो छोटा सा माइंड भगवान ने दिया है ये 3 प्रकार से काम करता है। सबसे पहले बेचारे के पास आता है कंटेंट, एक सब्जेक्ट आता है, उस पर वो वर्क करना शुरू करता है, जो कि ऑपरेशन से क्रियाएं कहलाती हैं, और जो हमारा रिजल्ट होता है वो हमारी बुद्धि का प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये हुई आज आपकी इंटेलिजेंस थ्योरी। तो कल क्लास में नई थ्योरी करेंगे, नए पार्ट के साथ मिलेंगे। चलिए भाई, कल मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच।